अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीकारी और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोदी जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी जी। ये तो मैंने पढ़ लिया, बाकी नहीं पढ़ना आ रहा। कहाँ लिखा हुआ है पीएम मोदी? मैं आज भी सत्ता में नहीं हूँ और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूँ। आप मुझे सत्ता में रहने की शुभकामनाएं ना दीजिए। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूँ और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता। क्या मतलब? ये किसी और के नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। ना मैं अभी इख्तियार हूँ, ना मैं फ्यूचर में जाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ये कहा, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोग प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के अलग अलग मायने निकालने लगे। दरअसल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं सिर्फ देश की सेवा करना चाहता हूं। मेरे लिए ये पद या प्रधानमंत्री होना ये सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आयुष्मान भारत के लाभार्थी से बात की। इस दौरान जब लाभार्थी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आप लंबे समय तक सत्ता में रहें और आपकी उम्र बहुत लंबी हो, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप मुझे सत्ता में रहने का आशीर्वाद मत दीजिए। मैं हमेशा से सेवा ही करना चाहता हूं। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता। चलिए अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पूरा बयान सुनवाते हैं। हमारे परिवार के लोग भी आपसे इतना खुश हैं, हम क्या कहें आपसे। राजेश जी, आप मुझे सत्ता में रहने की शुभकामना मत दीजिए। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूँ और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, सारी चीज़ें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए। सेवा ही तो चाहिए हम लोगों को, और क्या। देखिए, गरीबों के लिए ये आयुष्मान भारत योजना ये अपने आप में ये सर बहुत बढ़िया चीज़ है। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बने वृंदावन के विषय में बात कर रहा हूँ। ये भी एक दिलचस्प इतिहास है कि ऑस्ट्रेलिया का एक रिश्ता हमारे बुंदेलखंड के झांसी से भी है। दरअसल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, तो उनके वकील थे जॉन लैंग। जॉन लैंग मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाले। अच्छा, भारत में रहकर उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का मुकदमा लड़ा। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में झांसी और बुंदेलखंड का कितना बड़ा योगदान है ये हम सब जानते हैं। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं भी हुई और मेजर ध्यानचंद जैसे खेल रत्न भी इस क्षेत्र ने देश को दिए। जी जनाब, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, खूबसूरत बात। और ये बात जाए तो बहुत गहराई है इस बात में। अच्छा, ये बात का अंदाज़ा तो हमें था, बहुत सारी वीडियोस को देख के हमें लग रहा था, हमें लगता था कि मोदी जी का जो मकसद है वो सेवा ही है, और वो सेवा है नहीं, दिख भी रहा है। अच्छा, हम लेकिन इस मरतबा इस वीडियो में तो प्रॉपर उन्होंने अपने मुंह से अल्फाजों का इस्तेमाल करके बता दिया कि मेरा मकसद प्रधानमंत्री होना या किसी मंच पे आना नहीं है, सेवा करना है। मंच की बात या प्रधानमंत्री होना उनने कहा है, मकसद ये है, पावर का नहीं है कि मैं पावर के नशे में चूर हूँ या मैं चाहता हूँ पावर का मुझे नशा है या पावर का मुझे एक लगाव है। मुझे जो अट्रैक्शन है सिर्फ और सिर्फ सेवा की है। मैं लोगों के काम आना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, अपने देश के जो आवाम हैं, जो वासी हैं, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, हमेशा मैं यही सोचती थी और हमने बहुत सारी वीडियोस में ये बात बोली भी थी कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो होता है उस तक को अपनी पावर का कितना घमंड होता है, लेकिन हमें मोदी जी में वो प्राउड, वो घमंड नहीं दिखता, वो गरूर नहीं दिखता कि दूसरों को नीचा समझना, कमतर समझना। तो आज इस बात का जवाब हमें मिल गया कि उन्हें उस पावर का घमंड है ही नहीं। अच्छा, क्योंकि वो पावर में है ही नहीं। वो ये सोचते मैं पावर में नहीं हूँ और कह रहे हैं कि मुझे ये दुआ मत दो, दुआ मत दें, क्योंकि मैं मुस्तकबिल में भी नहीं चाहता कि मुझे ऐसा इक़्तिदार मिले। कमाल की बात है।
और आपने नोट किया था, आपने अक्सर वीडियोस में हमने देखा कि जब मोदी जी आवाम से बातचीत कर रहे होते हैं तो बड़ा अपने आप को खुशी महसूस कर रहे होते हैं, बड़े मुस्कुरा के बात कर रहे होते हैं और बड़े इत्मीनान से बात करते हैं। और कभी भी लोगों से बातचीत करने को मोदी जी ने कभी भी जल्दबाजी, मतलब वो ऐसा लग रहा होता है कि मेरा इनसे मिलना भी एक ड्यूटी है। जब एक बहुत बड़े ओहदे पे कोई शख्स होता है ना, तो वो पता क्या सोचता है, यार लोगों से मिलना जल्दी कर ले, बस मैं अपना टाइम पूरा करके अपना ये जो विजिट है इसको कंप्लीट करके अपने ऑफिस में जाके एसी में बैठूं, गाड़ी में बैठूं, ख़त्म, मेरा आज की ड्यूटी हो गई। और हाँ, ये तो एक प्रधानमंत्री हैं। हमारे यहाँ जो कहीं पर भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी होता है ना, वो भी सोचता है कि मैं सुबह आया हूँ, मेरी ड्यूटी हाज़िरी लग गई, अब मैं घर जाऊँ। लेकिन हमने अक्सर वीडियोस में देखा है कि जब भी वो किसी के साथ कोई काम कर रहे हैं, हमने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी सफाई कर्मचारी, आपने उस काम में भी उनकी जल्दबाजी नहीं दिखी। मतलब मैं छोटी छोटी चीज़ें नोट कर रहा होता हूँ, बड़ी चीज़ें तो अपनी जगह होती हैं जो दिख रही हैं कि वो सफाई कर रहे हैं, लोग उसको नोटिस कर भी रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें कि कभी भी उनके अंदर किसी भी कमतर से, यानी कि कमतर कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपने ओहदे से कम या एक आम जो जनता होती है उनसे बातचीत करते हुए या उनके साथ कोई मामला तय करते हुए जल्दबाजी नहीं करते। अच्छा ठीक है, उनको किसी दिन पूरा टाइम देते हैं। अच्छा ठीक है, किसी दिन मोदी जी फ्री थे या उनका मूड था या सामने वाले बंदा उन्हें अच्छा लग गया तो उनसे ज़्यादा बात करिए, यानी आप कह रहे हैं अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी वो एक दिन ऐसा नहीं है, कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। अक्सर आपने जब आप हमारे सामने वो मिसाल भी है जफ़र भाई वाली, जब वो गए थे तो वो सोच रहे थे कि शायद मैं आधा घंटा मिलूं मोदी जी से, और मैंने काफ़ी बात कर ली है, मैंने अपना मौक़िफ़ रख दिया है, 1.5 घंटा, बिल्कुल, इनको तो और भी काम होंगे। अच्छा एक और बात, एक चीज़ हम भूल गए, हम तो नहीं, आप भूल गए, मुझे याद है, एक टॉक शो देखा था हमने जिसके अंदर उनको इनवाइट किया गया था, तो उन्होंने ये बात बोली थी, कह रही थी कि एक बात जो थी वो, तो हमने एक टॉक शो या एक इंटरव्यू था उनका, उसमें हमने देखा था कि वो कह रहे थे कि जैसे कि मैं पीएम हूँ, तो आप मुझे इस तरीके से ना समझें कि मेरे पास बहुत पावर है, मैं बहुत मतलब ख़ास हूँ, बहुत स्पेशल हूँ, या मेरी बहुत ज़्यादा मतलब मैं दूसरों से बहुत हट कर हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे कि कोई डॉक्टर है तो वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो डॉक्टर है, वो उसका काम है। जैसे कि कोई एंकर है तो वो इंटरव्यूज़ ले रहा है, वो लोगों से बात कर रहा है, ये उसकी ड्यूटी, उसका काम है। तो इसी तरह मैं पीएम हूँ, ये मेरी ड्यूटी, मेरा काम है। तो इसी तरीके से वो ये कह रहे हैं कि मैं आवाम की सेवा करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पावर है, मैं कुछ भी करता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। एक तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ कि मैं एक सर्वेंट हूँ, मैं लोगों को सर्विस देता हूँ, अपनी जनता को सर्विस देता हूँ। तो जो आप कह रहे हैं ना कि वो इतना टाइम देते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं, उनके मुद्दों को, उनकी परेशानियों को, उनके मसाइल को सुनते हैं, तो उनके दिमाग में बस यही है, सर्वेंट। अच्छा, कोई भी सरकारी कर्मचारी, पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, अक्सर मैंने अब ये नोट किया है कि आवाम जो है इनको जलील करती है। वो इसलिए जलील करती है कि अगर ये लोग भरम दिखा रहे होते हैं आवाम को तंग, हम अक्सर हमारे यहाँ पे 80% 90% पुलिस वाले करप्ट हैं, आवाम को तंग करते हैं, रिश्वत लेते हैं, जो सबको पता ये चीज़ बात होगा। तो अक्सर अब मैंने ये नोट किया, जब से मोबाइल हाथों में आ गया है, वीडियो आप तो हमारे सर्वेंट हैं, मोबाइल हाथ में आ गया है तो मोबाइल से लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाते हुए पुलिस वालों से बात करते हैं, और बाकायदा अक्सर ये जुमले सुनने को मिले हैं कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप हमारे टैक्सेस पे पलते हैं और आप हमारे मुलाजिम हैं। बेशक आप ऑफिसर हैं, डीजीआई हैं, आईजी हैं, जो भी हैं, यानी गवर्नमेंट जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका मकसद आवाम, मुल्क चलाना है, आवाम की खिदमत करना है, जिसकी जो ड्यूटी है, वो ड्यूटी करे। वो इसको तभी हमने देखा कि उन्होंने कभी ये नहीं कि बहुत सारे मतलब कई जायदादें हों उनकी, काफ़ी वो करा हो, अपने नाम बहुत कुछ करा हो, इसीलिए नहीं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये जो इक़्तिदार है ये नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए नहीं है, ये लोगों के लिए, जनता के लिए है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शायद इंडिया की जो तरक्की है, मैं कहता हूँ मतलब इंडिया के लिए गॉड की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है ये,
या आज जो इंडिया इतना आगे या इतनी ग्रोथ हुई। ये पॉलिटिशियंस ही हैं जो इतने सिंसियर हैं। अच्छा, इस वीडियो में इसकी डिटेल नहीं आई कि इनकी ये फ़ोन पे बातचीत किससे हुई थी। ये अच्छा, आपने एक और ये मुझे लग रहा था कि इनके कोई फैमिली मेम्बर थे, कोई इनसे इस तरह की बात हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी, अच्छा जो बात कर रहे थे उनकी आवाज़, उनका एक बोलने का मतलब टोन और उनकी बात करने का एक अंदाज देखिए आप, और जैसे ही मोदी जी ने जवाब दिया है उनकी आवाज़, उनकी बात करने का अंदाज बहुत डिफरेंट था। फोन टॉक थी ये, फोन टॉक थी। और फुटेज में जो दिखाया जा रहा था उससे तो हम नहीं रिलेट कर पा रहे हैं कि क्या था क्या नहीं था। क्या मतलब कोई रिलेटिव थे और मोदी जी की फैमिली से जितने भी लोग हैं वो सभी अपनी साधारण ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्हें कोई भी फेवर नहीं दी, कुछ भी नहीं, वो अपनी मेहनत से जो कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं कहता हूँ जितना भी इंडियन अवाम को शुक्रिया अदा करना चाहिए गॉड का, भगवान का, कि मोदी जी की शक्ल में उन्हें ऐसी एक शख्सियत मिली जिनका ज़िंदगी का मकसद, जिनकी अपनी कोई मतलब है कि अपनी पूरी लाइफ गुजार दी अपनी वो नहीं है। मैं शादी नहीं की आज तक, मैं कह रही हूँ कि सिंगल रहकर अपनी पूरी लाइफ गुजार दी। मैं तो ये कहूँगी कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ का नजराना सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क को पेश कर अच्छा, इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें जिस शख्स ने शादी ना की हो तो आप उनकी सोच का अंदाज़ा लगा लें कि उनकी सोच में क्या है। मतलब उनने बहुत कितना कुछ सोचा है अपने मुल्क के बारे में। मतलब उनके बारे में, उनके जहन में क्या है, उन्हें बहुत काम करना है, बहुत काम करना है और उन्हें जो है ना छोटी वाली जिम्मेदारियों में नहीं पड़ना, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी और उनको निभाना है। एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।